हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल में जो पिछले वर्षों में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उसको हम लगा रहे हैं। तो जो हम कल वीडियो में लगाए थे, जहाँ तक जिस क्वेश्चन तक पहुँचे थे उस क्वेश्चन से आज हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो हमारा नहीं देखा तो उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्यों फ़ायदा होने वाला? क्योंकि उससे ही हम आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। अगर कल चीज़ जो हमने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आज आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन होगा, जब √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 तब थीटा का मान निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप पढ़िए या जब भी आपके सामने आए तो सबसे पहले क्या करिए, ऑप्शन को चूज करिए। आप अगर इसको तोड़ के लगाएंगे, साइन करेंगे, फिर उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए ट्रिग्नोमेट्री में, अगर एंगल से संबंधित है और तुरंत आप उसको ऑप्शन में वैल्यू रखिए। हो सकता है वो ऑप्शन अब जो पहला आपने चूज किया वही सही हो जाए, या नहीं भी तो चारों को आप एक बार चेक करिए। उतना कम टाइम लगेगा जितना आप डिटेल लगाओगे, उससे बहुत कम टाइम लगेगा। तो ऑप्शन जब भी आपका एंगल पूछे तो आप तुरंत क्या करिए, एंगल का मान रखिए। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा ये बराबर 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का मान हमारे पास 4 मान है। इन चारों ऑप्शन को हम अगर रखें, 0 भी रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं और 90 भी रख सकते हैं। तो अगर देखिए यहाँ 1 है तो 1 में यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा ट्रिक है। यहाँ 1 है तो 1 का मान या तो आप 90 में मिलता है या तो फिर 0 में 1 का मान मिलेगा। 0 में का 0 का मान 1 होता है, साइन में साइन 90 का मान 1 होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो उसी का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे थीटा का मान हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। तो यहाँ थीटा बराबर 90 रख देंगे। जब थीटा बराबर 90 रखेंगे तो ये जाएगा √3 cos 90 अंश प्लस साइन 90 अंश। तो ये बराबर हो जाएगा, ये √3 का 90 का मान 0 प्लस साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल 0 + 1 बराबर हो जाएगा 1। यही हमें क्या करना था, लाना था। तो थीटा का मान कितना हो गया, थीटा बराबर 90 अंश। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए आप क्या करिए, तुरंत ऑप्शन से लगाइए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस तरह जब भी क्वेश्चन आए, मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ कि चूंकि आप एग्जाम के टाइम में जब आप लगाओगे तो आपको देख के लगेगा इसको तो आप क्वाड्रेटिक में बदलेंगे, क्वाड्रेटिक बदलने के बाद उसको तोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा आप मत करिए। क्यों? चूंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप इस तरह ऑप्शन से लगा सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4, तो ठीक है। जो इसका जो मान होता है, इसका मतलब होता है, बहुत से बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं। ये कहना चाह रहे हैं एग्जामिनर कि जो थीटा का मान है ये 0 से बड़ा और 90 से कम है, तब tan थीटा प्लस cosec थीटा का मान है कितना है, ये हमें क्या करना है, बताना है। इसका क्या करना है, हमें मान बताना है। तो इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर आप यहाँ मान रख के थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। आप थीटा का मान पुट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, लेकिन इस तरह लगाएंगे। चूंकि इसके आंसर देखिए इस तरह आए हुए हैं, 2√2 है, √3 है, 2 है, 5 है, 4 है। तो आप अगर वैल्यू रखोगे तो वैल्यू रखने के बाद फिर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप जो भी आएगा वो क्वाड्रेटिक के टाइप के आएंगे या फिर उसका अंडर करके आएगा, तो उसको गुणा भाग करना है, तो उसमें आप क्या होंगे, फंस जाएंगे। तो जब आपको अंडर करके आए तो आप थीटा का वैल्यू मत रखिए, आप सीधे इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। तो सॉल्व करना सबसे बेस्ट रहेगा। मैं आपको तरीका बताता जाऊंगी कि कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, आप उसको फॉलो करते रहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस ये cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये बराबर दिया है 4। तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा? अब इसको यहाँ से भाग करेंगे, ये कट जाएगा, इससे इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट में गुणा कर दे रहा हूँ, हो जाएगा ये cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस ये यहाँ से कट जाएगा, बचेगा ये 1 माइनस cos में गुणा हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए क्या चीज़ में कॉमन है, जो चीज़ कॉमन है ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है। आपको एक चीज़ कॉमन है, साइन cos थीटा यहाँ पे भी है, cos थीटा यहाँ पे, उसको कॉमन कर लीजिए। तो हो जाएगा cos थीटा ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस
साइन थीटा और यहाँ बचेगा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। नीचे हो जाएगा ये 1 माइनस साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बराबर हो जाएगा किसके, 4 के। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये साइन से साइन कट जाएगा तो एक और एक मिलके 2 हो जाएगा तो 2 cos थीटा बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ये बराबर दिया है 4। यहाँ से फिर हम मान अगर निकालेंगे cos थीटा, एक cos थीटा एक cos थीटा से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो cos थीटा का मान हो जाएगा हमारा 1/2। तो 1/2 किस एंगल का मान है, cos 60 अंश का मान है। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। जब थीटा बराबर हमारा हो गया 60 अंश तो तुरंत क्या करिए, ट्रायंगल बना लीजिए, बाकी जो पूछा उसको आप निकाल लेंगे। अगर ये 60 मान लीजिए तो ये 30 होगा, ये 90 अपने आप हो जाएगा। 60 के सामने √3 होता है, ये 2 होगा और ये 1 होगा। अब जो पूछ रहा है उसका मान निकाल लीजिए, ये सबसे आसान तरीका है। यहाँ से हमें क्या हो गया, थीटा हो गया। अब थीटा निकालने के बाद 60 है तो अब cos tan 60 का मान निकालेंगे। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो √3 हो जाएगा प्लस कोसेक 60। कोसेक 60 क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, 2 बटे में आधार कितना, 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो tan थीटा बराबर 1/√3 प्लस कोसेक थीटा का मान लंब बटे, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक वैल्यू पुट करने में। tan 60 का मान तो √3 सही है, अंडर लंब बटे आधार होता तो √3 हो जाएगा प्लस ये हमारा जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे, पहले लंब बटे कर्ण होता है साइन, साइन का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा वो कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है, 2 बटे √3। अब यहाँ से इसको एलसीएम ले लेंगे तो इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा 3 और प्लस 2 बटे में नीचे √3, ये बराबर हो जाएगा 5/√3। क्या ये हमारा आंसर है, नहीं दिया है तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे। आंसर को मैच करने के लिए ऊपर नीचे √3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऊपर 5/√3 और नीचे हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर होगा 5/3/3। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। अगर नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। ये कह रहा है कि cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस 1 साइन थीटा बराबर 4 है। तो कह रहा है कि इसका tan थीटा प्लस cos थीटा का क्या करना है, मान निकालना है। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन पूछा थीटा का मान रखते थे, अगर यहाँ पे थीटा का मान आप इनके बीच में रखेंगे, आपके पास 30, 45 और 60 बचा होगा, उसको रखोगे, बार बार सॉल्व करेंगे तब भी आपका इस तरह सॉल्व ही करना पड़ेगा, लास्ट में गुणा भाग करने पड़ेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप डायरेक्ट इनको सॉल्व करिए। एलसीएम लेकर के, तो एलसीएम लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ से थीटा का मान आएगा, थीटा का मान जब निकल जाएगा तो क्या करेंगे, tan थीटा cos थीटा का मान भी आसानी से हम निकाल सकते हैं। इस तरह जितने भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करिए, tan थीटा का मान आप निकालिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 1/sin थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस cosec थीटा का मान है। मतलब इसका मान हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा ट्रिक है, वहाँ पे आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए। ये 1 प्लस cosec थीटा, यही cot स्क्वायर थीटा दिया। अगर हमें cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा मिल जाए तो इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो बस यही चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे लाना है। कैसे लाएंगे आप, ये cosec थीटा है, ये साइन है, इस साइन को क्या करिए cosec में बदल दीजिए, फिर cosec से इसमें गुणा करेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा आएगा माइनस cot स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, तुरंत हमारा आंसर आएगा। तो यही चीज़ हम करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 1/sin थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस cosec थीटा। तो इसको क्या करेंगे, तुरंत हम cosec में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cosec थीटा माइनस ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस cosec थीटा। अब cosec थीटा एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेके नीचे हो जाएगा 1 प्लस cosec थीटा, नीचे 1 प्लस cosec थीटा, फिर यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cosec थीटा 1 प्लस cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा। अब गुणा कर लीजिए सीधे, तो cosec से 1 में गुणा करेंगे, हो जाएगा हमारा cosec थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस cosec थीटा,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो ऊपर है कॉसेक थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 बटे में 1 प्लस कॉसेक थीटा, दोनों क्या है सेम लिखे, इसको उल्टा कर लीजिए 1 प्लस कॉसेक थीटा बटे में 1 प्लस कॉसेक थीटा, दोनों सेम है कि नहीं। अगर दोनों सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा, अपने आप इससे ये कट जाएगा, आंसर हमारा आएगा 1। यही हमारा आंसर है कि नहीं। आसान, बहुत आसान। लोग बिना वजह के ट्रिग्नोमेट्री को बदनाम, मतलब त्रिकोणमिति को बदनाम करके रखे हैं। ये बहुत आसान होता है, बस आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए और जो उसके फार्मूले आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे हमने एक फार्मूला यूज किया, उस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना, क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 होता है। अगर आपको ये चीज़ याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत लगा लेंगे। तो हमारा आंसर कितना आया, 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ओके, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में ये 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान है। मतलब इसका हमें क्या करना है, मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पे कोई इतना थीटा का मान दिया है, ना कुछ दिया है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो कुछ ना कुछ कटेंगे, कटने के बाद हो सकता है वो कास्ट के फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के रूप में आए या फिर हमारा संख्या कुछ दे, तो उसको आप क्या करिए, एकदम आंख मूंद के सॉल्व करिए। इसमें कुछ कोई ट्रिक नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करिए। तो ये 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक को क्या करिए, साइन में चेंज करिए। जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको कुछ ना समझ में आए, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन वाकई में बहुत कठिन है, तो आप एग्जाम के टाइम इस क्वेश्चन को छोड़िए, एकदम आंख मूंद के अपने विश्वास रखिए और लास्ट में जो भी दिया है tan cot cosec sec जो भी है उसको आप साइन और कॉस में चेंज करिए। जब आप साइन और कॉस में चेंज करेंगे आपको आंसर आना तुरंत फटाफट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हमें नहीं समझ में आया तो क्या करिए, यहाँ पे कोसेक को, यहाँ साइन है तो कोसेक को आप सीधे साइन में बदलिए, बस वही रास्ता अपनाएंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या करिए, अपने आप बदलते चले जाइए, आंसर आता चला जाएगा 1/ ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/ ये साइन स्क्वायर को कोसेक को लिखेंगे तो हो जाएगा 1/ साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ एक स्टेप मैंने गायब किया क्योंकि आप इसको, आपको इतना आता होगा, ये इसको एलसीएम लेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1 तो पहले से रहेगा। फिर यहाँ नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या भेज दिया ऊपर, तो इस यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। अब क्या नीचे में देखिए दोनों में क्या एलसीएम हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का सेम है कि नहीं है। अगर यहाँ पे भी वही है, वहाँ यहाँ पे भी है, दोनों सेम है, तो हो जाएगा ऊपर है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमने बीजगणित वो संख्या में क्या पढ़ा है, अगर हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसमें क्या करिए, ये भी देखिए वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो आंसर हमारा कितना होगा, 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। इसमें कुछ दिमाग है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे इसको देखते हैं और तुरंत फटाफट एग्जाम के टाइम पे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन है। तो कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं, बहुत ही ईजी चैप्टर है। अब फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है यदि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पावर -1 बराबर k, तो अंडर k का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर अंडर k का मान हमें निकालना है तो सबसे पहले k का मान निकालेंगे, k का मान जो भी आएगा उसको हम उसमें रख देंगे, अंडर k का मान अपने आप आ जाएगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, अब फिर वही चीज़ है, यहाँ ऑप्शन से कुछ रख नहीं सकते, न एंगल का कुछ मान दिया है, कोण का मान दिया है, तो आप इसको सीधे क्या करिए, साइन और कॉस में तोड़िए और सॉल्व करते चले जाइए, जो भी गुणा भाग करना है आप करते चले जाइए, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे फिर, यहाँ पे दिया 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस ये देखिए tan स्क्वायर थीटा पावर -1। एक बार लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। tan स्क्वायर थीटा पावर -1 बराबर k लिखा हुआ है। ये जो tan स्क्वायर ये थीटा पावर -1 लिखा है, इसका मतलब हो गया 1/tan स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ, जैसे अगर कहीं लिखा रहता है x के पावर -1 तो इसको आप क्या लिखते हो, 1/x लिखते हो कि नहीं लिखते हो,
लिखते हो। अगर लिखा रहता कहीं 2 के पावर -2 तो इसको क्या लिखते हो 1/2 के पावर 2 लिखते हैं कि नहीं। अर्थात ये जो माइनस है जब अंश में है तो माइनस जब हर में आएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो +1 को हम कंसीडर करते हैं, लिखते नहीं है। तो +1 के जब हम क्या करेंगे सिर्फ एक्स ही लिखते हैं। अब यहाँ अंश के रूप में अगर है तो -2 है, जब वो हर में आएगा तो ये -2 किस में हो जाएगा +2। तो +2 यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये प्लस होता है। तो सेम वही चीज़ है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री देख के डरना नहीं है कि यहाँ पे tan दिया तो tan का कैसे करेंगे। सेम यही प्रोसेस जो आप जानते हैं बस वो लगाते चले जाइए। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 + tan² थीटा, ये +1 प्लस ये हो जाएगा 1/tan² थीटा बराबर के। अब देखिए 1/tan² थीटा बराबर क्या होता है cot² होता है। तो 1 + tan² थीटा +1 + cot² थीटा। अब इसको क्या करिए सीधे साइन और कॉस में तोड़ते चले जाइए, तो 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा sin² थीटा, नीचे में cos² थीटा प्लस ये हो जाएगा cos² थीटा, नीचे में sin² थीटा, ये बराबर हो जाएगा हमारा के। अब इसका क्या करिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्यों लेंगे, यहाँ देखिए अभी पावर आ जाएगा sin पावर 4 एक cos पावर 4, फिर यहाँ 2 cos² sin², तो एक तरह से a² + b² + 2ab का फार्मूला बन जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा हमारा 2 cos² थीटा sin² थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारा sin के पावर 4 थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारा cos के पावर 4 थीटा, नीचे बचेगा क्या cosec² थीटा और sin² थीटा। बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बराबर किसके है के। अगर ये सब बराबर के हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए अगर इसको a² माना जाए, sin² की जगह अगर a माना जाए cos² की जगह पे b, तो a² b² + 2ab होगा कि नहीं हुआ, इस टाइप का हुआ। तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर अर्थात sin² थीटा प्लस cos² थीटा का होल स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे हो जाएगा ये cos² थीटा इंटू sin² थीटा, होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। ये हो जाएगा 1/cos² थीटा इंटू sin² थीटा। इसको अगर लिखेंगे ये बराबर के है। फिर यहाँ से देखेंगे अब अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो cos² ऊपर जाके sec² हो जाएगा, ये sin ऊपर जाके cosec हो जाएगा। तो यहाँ से k का मान आएगा हमारा cosec² थीटा और sec² थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब हमें √k निकालना, तो √ ले लीजिए। तो जब √k निकालेंगे तो जो स्क्वायर है वो अपने आप हट जाएगा, तो बचेगा क्या sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है cosec थीटा इंटू sec थीटा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। अब देखिए इसमें कुछ लगा, कोई दिमाग नहीं है, आप सिर्फ सॉल्व करते जाइए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोग ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री से डरने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लगाते जाइए, आपको जो आता है आप लगाते चले जाइए। यहाँ पे मैंने जो एक फार्मूला लगाया है a² + b² + 2ab, ये बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूज किया है यहाँ पर। और फिर ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, तो फिर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा sec थीटा इंटू cosec थीटा, लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है वहां एक बार वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद आप उसको लगाइए अपने दिमाग से, आपने अभी इसके पहले जो देखा है। अगर फिर भी नहीं आया तो फिर वीडियो प्ले करिए, फिर आप एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए, फिर लगाइए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको अच्छे से समझा देंगे, उसका रिप्लाई करेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यदि a + b + c बराबर 0, a² + b² + c² बराबर 26, तब a³ + b³ + c³ - 3abc का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इस तरह क्वेश्चन को देख के डरते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आप एक बार इसको अच्छे से समझिए, यही क्वेश्चन आपको क्या करते हैं नंबर दिलाते हैं। ये सब क्वेश्चन नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन है। तो कैसे क्वेश्चन है, दिया है a + b + c बराबर 0, a² + b² + c² बराबर 26, तब इसका मान निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है a
प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर नहीं होगा, ये क्वेश्चन कुछ गलत है। गलत कैसे? जीरो रहेगा तो ये टोटल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में 2 है। क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2। तो आप लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो कहीं लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और सी ए। अब देखिए हमें ये लेफ्ट साइड दिया है, हमें राइट साइड निकालना है। अगर हमको ये ए प्लस बी प्लस सी का मान तो दिया है, लेकिन अगर इसका पूरा मान पता चल जाए तो हम क्या करेंगे? गुणा भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दे रखा है, सिर्फ इतना मान निकालना है। इतना मान निकालने के लिए हम इन दोनों का क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो इन दोनों का यूज कैसे करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो स्क्वायर होता है ये क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। हमें ये चीज़ चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो क्या करेंगे? इसको एक साइड रखिए, बाकी को एक साइड करिए। तो ये ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है? 2। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 4। ये 4 बराबर किसके है? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया है 26 प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। होगा कि नहीं होगा? अब क्या करेंगे? ये 4 माइनस 26 कर देंगे बराबर, ये 2 को वहाँ पर रखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब क्या करेंगे? ये घटाएंगे तो कितना? 26 4 घटाएंगे आएगा माइनस 22। तो माइनस 22 फिर 2 से काटेंगे आ जाएगा, ये 2 से काटेंगे आएगा 11। तो माइनस 11 आएगा। तो मैं सीधे क्या लिख रहा हूँ? माइनस 11 बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसका मान हमें पता चल गया, इसके मान यहाँ पे रख देंगे। तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो हो जाएगा ये 2 गुणे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है? 26। माइनस कर लेंगे अगर कॉमन तो पूरी क्वांटिटी हो जाएगी ए प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसका जब 11 रखेंगे तो माइनस का माइनस 11 ये हो जाएगा 2 गुणे, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 26 और प्लस 11। 26 और 11 कितना होता है? 2 गुणे 26 11 37 की 37 तो हो जाएगा ये 37। तो 37 दूना 74 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, एकदम इजी वे। इससे आसान तरीका आपको कोई बताया नहीं होगा, ना ही आप कहीं देखे होंगे। इसमें सीधे क्या करना? फार्मूला आपको अगर याद है, इसीलिए कहते हैं आप अगर ज़्यादा ट्रिक लगाते हो तो ज़्यादा ट्रिक लगाने के चक्कर में आपको ज़्यादा चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अब ज़्यादा चीज़ याद करोगे, हो सकता है एग्जाम में कहीं ना कहीं ओवरलैप कर गया या माइंड में आपके आया नहीं। तो कम से कम चीज़ें जो शॉर्ट ट्रिक होते हैं उसको कम से कम पढ़िए। शॉर्ट ट्रिक आप उसी चीज़ का पढ़िए जो चीज़ आपको एकदम अच्छे से डिटेल से आता हो। अगर कोई भी चीज़ आपको डिटेल से आता है तब उसका शॉर्ट ट्रिक आपको हमेशा के लिए याद रहता है। लेकिन जो चीज़ आपको आता ही नहीं है, आप चाहते हैं सर उसको हमारा शॉर्ट ट्रिक बताइए, शॉर्ट ट्रिक बताइए। शॉर्ट ट्रिक से कोई एग्जाम नहीं निकलता। अगर कोई कहता है कि मैं शॉर्ट ट्रिक से एग्जाम निकाल दूंगा, कभी नहीं निकलेगा। शॉर्ट ट्रिक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आते हैं, पर्टिकुलर टाइप के लिए आते हैं, सभी टाइप के लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं आते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक मैं यही सजेशन करूंगा एज ए टीचर के रूप में, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ना है तो आपको जो चीज़ डिटेल में आता है आप उसी का सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पढ़िए, अदरवाइज नहीं पढ़िए। क्योंकि इसमें मैथ के कई चैप्टर हैं, आप सभी चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप कितना ट्रिक याद करोगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक नहीं याद करना चाहिए, जो हमारे लिए क्या करेगा? नुकसान करेगा। अब ये बताओ, अगर ज़्यादा ट्रिक रहेगा तो फार्मूले भूल जाएंगे। इस फार्मूले में अगर आप कुछ भूल गए तो आपका आंसर नहीं आएगा। इसमें को मैंने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। सब कुछ हमको पता है, जो मान दिया बस फटाफट मान रख दिया, आंसर आ गया। अब इसको पता नहीं बच्चे क्यों देख के डरते हैं कि ये तो बिजगड़ित आ गया, कैसे निकलेगा कैसे? भाई बहुत आसान होता है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है। बस आप इसको क्या करिए? लगाते चले जाइए और समझते चले जाइए। हमारा आंसर कितना होगा? 74। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा? करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन है अगला। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस 1/a बराबर 3 है तो a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 बराबर कितना होगा? इसका हमें क्या करना है? मान निकालना है। तो एकदम भैया बहुत आसान तरीका है। इसको अगर हम जैसे लगाएंगे फटाफट हमारा आ जाएगा। यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन है आपका
24, 43, 49 एंड 47। ये हमारा क्या ऑप्शन है। सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। यदि a प्लस a + 1/a बराबर 3 तो इस तरह है, तो आपको मान निकालना है। देखिए इसको मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आप जितने भी मान निकालना होगा आप निकालते चले जाइएगा, एकदम आसान तरीका। जैसे a + 1/a, ये इसका मान दिया 3। अगर आपसे a² + 1/a² पूछे तो आप इसका क्या करिए, स्क्वायर करिए। तो 3 का स्क्वायर -2 करिए, ये आंसर हो जाएगा आपका 7। 3 तरीका 9 - 2 लिख देता हूँ, 9 - 2 बराबर हो जाएगा 7। अब अगर a⁴ पूछा है, a⁴/a⁴ प्लस, तो इसका 7 का स्क्वायर करिए बराबर 7 का स्क्वायर -2 करिए, तो 7 7 हो जाएगा 49 -2 करेंगे कितना आएगा 47। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इसका आगे पूछता, इसका पावर अगर ये 8 पूछता 1/8 तब भी आप क्या करिए 47 का स्क्वायर करते, फिर उसमें से आप 2 घटा देते, तो जो भी आता वो हमारा आंसर हो जाता। लेकिन हमसे 8 नहीं पूछा, कितना पूछा है 4, तो सिर्फ 4 तक ही बात करेंगे। तो क्या करेंगे 4 तक बात करेंगे। तो a⁴ + 1/a⁴ का मान कितना हो जाएगा 47। तो 47 ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत आसान तरीका, आपको क्या करना है स्क्वायर करके 2 घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यदि 10 अंकों की एक संख्या 2094x843y2 88 से विभाजित है तो x का अधिकतम संभव मान के लिए 5x - 7y का मान ज्ञात करिए। इसके पहले मैंने अभी क्वेश्चन बताया था, तो वहाँ पे अधिकतम संभव मान नहीं दिया था, अधिकतम संभव मान नहीं देता था, सिर्फ 5x - 7y पूछ लेता था। तो इस क्वेश्चन में क्या अधिकतम संभव मान आ गया, तो उसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, आप सेम प्रोसेस करते जाइए, उसके बाद आंसर अपने आप आ जाएगा। तो जो इसके पहले हम कर रहे हैं तो वही करेंगे। क्या करेंगे, अगर कह रहा है क्वेश्चन में यदि 20 94x843y2 अगर ये 88 से विभाजित है, 88 से विभाजित है, तो अगर ये 88 से विभाजित है तो किससे विभाजित होगा, 11 और 8 से भी क्या होगा विभाजित होगा। 11 और 8 से भी क्या होगा विभाजित होगा, विभाजित होगा। अगर 88 से विभाजित है तो 11 और 8 से क्या होगा विभाजित होगा। तो 11 और 8 से विभाजित होने के लिए क्या 11 का अपना अलग रूल है और 8 का अलग रूल है। तो पहले सबसे पहले 8 का रूल लगाते हैं। 8 के नियम से, 8 का जो नियम है उससे क्या, अगर लास्ट के 3 डिजिट कौन कौन 3y2 ये 8 से डिवाइड होंगे। अब देखिए 8 से डिवाइड होंगे तो y का मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 आप रखते चले जाइए। अगर 1 रखेंगे तो नहीं जाएगा, कटेगा ही नहीं। आप y का मान सीधे कितना रखिए 5। अगर y का मान आप 5 रख लेते हैं यहाँ पे y का मान 5, तो आपका हो जाएगा ये 352 डिवाइड बाई 8। तो 8 से करेंगे 8 चौक 32, फिर आएगा 3, 8 का नाम 8, 8 चौक की 32 के यहाँ पे 2 3 बचेगा, फिर 3 और 2 मिल के फिर 32, तो 8 चौक 32, ये पूरा पूरा कट गया। अगर आप 1 लिखते तो 312, क्या 312 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर 322 ये भी नहीं कटेगा, 300 आपका 332, फिर 342, फिर 352, आप एक एक करके रख के चले जाइए, कोई नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा कटेगा 352। तो ये y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। 5 क्यों, चूंकि ये जब 5 रखेंगे तो कट जाएगा, अर्थात आपका y का जो मान है यहाँ पे 5 आया। अब हमें निकालना है x का, वो भी x का अधिकतम मान। तो 11 के नियम से क्या होता है, 11 के नियम से हमने क्या पढ़ा है कि अल्टरनेट नंबर का सम और फिर उनका डिफरेंस। 2 3 5, 5 और 8 13, 13 4 17, 17 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, ये हो गया 17। और फिर नीचे से लिए y + 4 + x + 9, तो 9 4 13 2 15, 15 + x + y, इनका जो डिफरेंस या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर वही बताते हैं। अब देखिए अगर 17 में से इसको घटाएंगे ये चांस नहीं है, अथवा अब देखिए अथवा लिख रहा हूँ, चूँकि अथवा हो नहीं सकता, लेकिन अथवा लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा, अथवा नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा 15
प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 17 बराबर 11 के या तो मल्टीपल आएगा या फिर 0 आएगा। ये मैंने उल्टा क्यों लिखा और ये क्यों बताया कि अथवा वाला गलत होगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए 15x y का मान अगर 2 हो, अगर x और y का मान हम 2 मान लें तो ये 15 और 2 17, 17 घटाएंगे आएगा 0। अब अगर x प्लस वाई का मान हमने 2 माना है, अब घटाने पर हमारा अगर x प्लस वाई का मान कितना मान लें, ये 15, हाँ घटाने पर हमारा आना चाहिए 11, 13 ले सकते हैं तो 13 और 15 कितना हो जाएगा 28, 13 15 28, 28 में से आप 17 घटाएंगे कितना आएगा 17 घटाएंगे तो 11 आएगा। अब x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई का मान आप और ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, अब देखिए अगर इसको घटाएंगे आपका आना चाहिए 22, तो 22 7 29 29 और 10 39, तो आपका यहाँ पे ले सकते हैं आप 24। x प्लस वाई की इतने मान आप ले सकते हैं, लेने को तो बहुत से मान ले सकते हैं लेकिन आप इतने पे ट्राई करिए और अपना आंसर लाने की कोशिश करिए। x प्लस वाई का मान अगर 2 रखते हैं तो 17 ये 0 आ जाएगा जो कि करेक्ट होगा। लेकिन क्या x और y का मान 2 बराबर संभव है, नहीं संभव। क्यों? क्योंकि y का ऑलरेडी मान कितना है 5, यहाँ पे y का मान 5 रखेंगे तो x का मान माइनस आएगा, जो कि आप इस तरह संख्या कोई भी संख्या लिखा रहेगा, क्या वो संख्या माइनस हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो माइनस हम जो लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, गलत हो जाएगा। अब आइए इस पे x प्लस वाई बराबर 13 है, y का मान 5 है तो x का मान कितना यहाँ से हो जाएगा 8, जो कि क्या है, एक संभव है। अब यहाँ पे देखिए अगर y का मान आप अगर 5 लेते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा 19। क्या 19 संभव है कि आप x के जगह पे 19 रखिए? संभव है? नहीं संभव है, तो इसको हम 19 भी, ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो 1 और 1 सिर्फ और सिर्फ कितना, x प्लस वाई बराबर 13 हमारा एक संभव मान है। तब अर्थात हमारा जो x प्लस वाई ये बराबर कितना होगा 13, y का मान 5 है तो x का मान कितना हो जाएगा 8, तो x का मान 8 और y का मान 5, तो जो मान पूछा उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 5x माइनस 7y, तो 5x के जगह पर कितना हो जाएगा 8 माइनस 7 गुणे 5, 8 25 40 माइनस 35, घटा देंगे आएगा हमारा 5, ये क्या आ जाएगा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी कन्फ्यूजन है, देख लीजिए एक बार और समझा देते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि 88 से विभाजित 11 8 से भी विभाजित होगा, ये कन्फर्म है। अब 8 से एक नियम होता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, डिवाइड होगी 8 से। तो 8 के लिए आप यहाँ y का मान कितना संभव रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 रखते हैं चले जाएंगे तो लास्ट में 5 आएगा। y का मान हम जब 5 रखेंगे तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, तो यहाँ से y का मान हो गया 5। अभी 11 के नियम से क्या होता है कि सम ऑफ अल्टरनेट नंबर से उनका डिफरेंस या तो 11 का मल्टीपल या फिर 0 हो। अगर आप इस तरह लिखते हैं तो ये कि संभव नहीं है, ये क्या है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये समझाया आपको, ये संभव नहीं है। तो 5x प्लस वाई माइनस 17 बराबर 11 का मल्टीपल हो या फिर 0। अब यहाँ पे मान देखिए x प्लस वाई का मान 2 हो सकता है तो घटाने पे 0 आएगा, जो कि 11 से डिवाइड है, वो भी सही है। फिर x प्लस वाई का मान आप 13 लेंगे, फिर घटाएंगे आप 11 आएगा। x प्लस वाई का मान 24 लेंगे, फिर इन सब में हम चेक करेंगे कौन सा, इन 3 समीकरण में से कौन सा ऐसा वैल्यू है जो हमारे कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो x प्लस वाई का मान अगर आप 2 रखते हैं तो 17 हो जाएगा। अगर x प्लस वाई का मान आप 2 रखते हैं तो y का मान ऑलरेडी 5 है, तो x का मान -3, जो कि -3 किसी भी संख्या में नहीं लिखा जाता। अब आगे आएंगे x प्लस वाई का मान 13 है, y का मान अगर 5 है तो x का मान अपने आप यहाँ से कितना निकलेगा 8, ये एक संभव मान है। आगे चलिए, अगर इसमें y का मान हम 5 रखते हैं तो x का मान आएगा 21। क्या x का मान 21 हो सकता है किसी संख्या में? नहीं हो सकता है। कोई भी संख्या सिंगल डिजिट होगा, 2 डिजिट यहाँ पे आप क्या रख सकते हो। अगर यहाँ आगे कुछ खाली रहता तो ठीक है, लेकिन खाली नहीं है, सिर्फ x है तो x का मान सिंगल होना चाहिए। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। इसी पर सिर्फ एक ऑप्शन कौन सा, x प्लस वाई बराबर 13। तो x प्लस वाई बराबर 13 तो y का मान 5 तो x का मान 8। अब x और y का मान पता चल गया, इसमें रख देंगे, हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो वैल्यू हमारा कितना आएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर हमारा मेहनत और पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक चीज़ याद रखिए, हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है,
आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हैंड रिटन नोट बनाते चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा बहुत नज़दीक आ गया है। मुश्किल से आपका जुलाई में है तो आपका ये अप्रैल ख़त्म होने वाला है, मई और जून 2 महीने हैं। 2 महीने खूब अच्छे से मेहनत करिए और नोटबुक बनाते चलिए। कितनों भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, कितनों भी जल्दी में आप हों, लेकिन नोट बनाना ना भूलिए। ये आप याद रखिए, यही चीज़ मंत्र आपके लिए सक्सेस होगा एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।